जय श्री राम दोस्तों। मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस गीता क्या नाम है इसका, हाँ, गहरी नज़र गीता में। इस पर मैं एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज से जो है गीता ज्ञानदाता कौन, एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, लेकिन आज से इस पर ये रामपाल दिखा रहा है कि गीता ज्ञानदाता कौन, ये लिख रहा है। तो हम आज से इस किताब के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे कि रामपाल वास्तव में गुमराह है या गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो आज वीडियो देखिए और स्वयं निर्णय करिए। ठीक है, तो इसमें रामपाल जी यहाँ लिखते हैं, हमने अभी इधर ये सब वीडियो बना चुका हूँ, आपके कर कमलों में डाल चुका हूँ। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान किसने कहा। ठीक है, इसमें महाराज जी लिखते हैं कि पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय था। तो दोस्तों, यहाँ पे धर्म युद्ध की संज्ञा इसको क्यों दी जाती है? यह धर्म युद्ध है किसके लिए? यह धर्म युद्ध पांडवों के लिए है और अधर्म युद्ध कौरवों के लिए। क्योंकि जो वनवास का नियम रखा गया था, जब जुआ में पांडव हार जाते हैं तो यह नियम बनता है कि 12 वर्ष तक तो ये वनवास में रहेंगे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। यदि अज्ञातवास में पहचान लिए जाते हैं तो इनको फिर 12 वर्ष वनवास रहेगा। लेकिन पांडवों ने बड़ी चतुराई के साथ 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया और कौरवों ने उसका पता नहीं लगा पाया। जब उनका पूरा 13 वर्ष का वनवास खत्म हो गया तो वो अपने राज्य के लिए मांग करने लगे, जो जुआ में दुर्योधन ने जीत लिया था कपटपूर्वक। तो दुर्योधन उसको देने से नकर गया, बोला कि युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे धर्म युद्ध पांडवों के लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने युद्ध चाहा नहीं था। वो तो अपना जो शर्त था वनवास वाला उसको पूरा करके अपने राज की मांग कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन कपटी था, वो कपटपूर्वक जुए में हराया भी था और इनका राज भी वापस नहीं देना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पे धर्म युद्ध का प्रयोग किया गया। लेकिन बाबा जी ने गुमराह करने के लिए इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है। यहाँ कोई बंटवारा नहीं हो रहा है दोस्तों। बंटवारा तो पहले हो गया था कि हस्तिनापुर में दुर्योधन रहेगा और जो इंद्रप्रस्थ बसा करके पांडव रहेंगे। ये तो पहले से ही बंटवारा हो गया था, लेकिन जुए में हार गए थे और फिर ये शर्त लगा था कि वो 12 वर्ष वनवास रहे और फिर अज्ञातवास में रहे। इसके बाद अगर आ जाएंगे तो फिर उनको राज दे दिया जाएगा, लेकिन ये राज नहीं दे रहा था। तो इसलिए यह कौरवों के लिए अधर्म युद्ध था और पांडवों के लिए धर्म युद्ध था। लेकिन बाबा जी यहाँ गुमराह करते हुए लिख रहे हैं कि संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए। ध्यान से यहाँ देखिएगा, प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए। वास्तव में दोस्तों, यह रामपाल जो है बहुत चतुर व्यक्ति है। पूरे महाभारत में ऐसा चीज नहीं लिखा गया है कि भगवान 3 बार शांति दूत बने थे, लेकिन यह जो है लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी यहाँ पे गप्पे मार रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि भगवान सिर्फ 1 बार शांति दूत बनकर गए थे। इसके बाद आगे ये पढ़ेंगे। यह संक्षिप्त महाभारत है, प्रथम खंड, और इसका जो है बीच में दिखाने की क्या जरूरत है दोस्तों, बस विषय देख लीजिए, विषय में ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है भूहरण के लिए देवताओं का अवतार ग्रहण करना। तो भगवान जो है किस लिए आ रहे हैं, अवतार ग्रहण कर रहे हैं? धरती पर जब पापियों का अत्याचार बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म, पांडवों की उत्पत्ति। यहाँ से देखिए उद्योग पर्व से पूरे देखते चलिए। विराट नगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह, उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना। यानी पहली बार जो है राजा द्रुपद जो है धृतराष्ट्र के पास दूत भेजते हैं कि तुम पांडवों को उनका राज वापस कर दो। आगे द्रुपद का पुरोहित जो है बात लेकर के चलता है। यहाँ पे देखिए पहली बार 260 में लिखा है, इधर कहीं भी नहीं लिखा। आप खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक रोक के, क्योंकि मैं सब पढ़ने लगूंगा तो बड़ा टाइम चला जाएगा इसी पढ़ाने में। यहाँ पे पहली बार जो है कौरवों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। ठीक है, पहले जो है द्रुपद का, यहाँ पे द्रुपद महाराज का जो है दूत भेजते हैं अपने पुरोहित को, और फिर जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर सभा में जाते हैं। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ से पूरा ये विषय चल रहा है। यहाँ पे श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आना तथा सबको पांडवों का संदेश सुनाना। आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान विश्व दर्शन भी करा दे रहे हैं। 270 नंबर का जो अध्याय चलेगा इसमें। और दुर्योधन पांडव से कहने के लिए उल्लू को अपना कटु संदेश सुनाना। अब यहाँ पे दुर्योधन जो है उल्लू को अपना दूत बनाकर भेजता है और उल्लू आकर कहता है। अब यहाँ से देखिए, एक कहीं पर भी दोबारा नहीं। अब यहाँ पे भीष्म पर्व चालू हो जाता है। अब यहाँ से जो है युद्ध का धीरे धीरे
यहाँ से भगवान गीता भी कहना चालू कर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, यहाँ से गीता चालू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे विषय में आप देख सकते हैं कहीं पर भी भगवान दोबारा जो है नहीं गए हैं, सिर्फ एक बार गए हैं। आया रामपाल क्या लिख रहा है कि 3 बार गए। ठीक है, तो पहला झूठ तो इसका ये हो गया कि यह 3 बार लिखा है। तो ऐसा ही ये गप्पे मारता रहता है दोस्तों। इसके जाल में जो भी फंसने वाले हैं सब मूर्ख हैं, वो खुद नहीं देखते कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। जितना गप्पे मार देगा वही सब सुनते रहते हैं। अब आगे लिखा है, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता कराने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखा दिया। ये भी पूरा गप्पे मार रहा है दोस्तों, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं तो कोई दास दासी कमेंट करके बता सकता है। तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में है तथा इतने हमारे पक्ष में है। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दाव और वह भी आज लगा देता हूं। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। दोस्तों इस शब्द का प्रयोग ये बहुत बार करेगा और इसको ले जाएगा विराट रूप जब भगवान दिखाएंगे वहां पे ले जाकर के इसको गिराएगा। ये सारा गप्पे इसलिए मार रहा है कि इसको काल सिद्ध करना है कि गीता बोलने वाला काल है। श्री कृष्ण भगवान तो एक दयालु हैं, वो जो है युद्ध करा ही नहीं सकते। ये सारे गप्पे ये जो है इसीलिए बोल रहा है, जबकि ये सारा चीज गलत है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लिख रहा है कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। फिर दोबारा इसका प्रयोग किया दोस्तों, कई बार इस चीज का प्रयोग करेगा। इसका सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब इसका डायलॉग सुनिए। जबकि जहां पे पांडव हैं वहां पे ये बात नहीं चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इसका प्रसंग दूसरा अभी मैं आपको सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा उसको। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। यानी यहाँ पे इसके कहने का अर्थ है कि एक कौरव और पांडव एक सभा में थे। उसी सभा में भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं यह वचन देता हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दोस्तों ये गलत है। अभी मैं दिखाऊंगा कि उस समय कौरव पांडव दोनों नहीं थे, वहां पे सिर्फ दुर्योधन और अर्जुन थे जब ये बात भगवान ने कहा था। लेकिन ये गप्पे मार रहा है, इसकी गप्पेबाजी को भी आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडव ने कहा कि हे भगवान हमें 5 गांव दिलवा दो। अब ये झूठा जो है ड्रामेबाजी कर रहा है। यहाँ पर भी 5 गांव भगवान से पांडव नहीं कहे थे। ठीक है, ये भी गप्पे मार रहा है। अभी आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो, ये अभी टल जाएगा। तो दोस्तों ये कुल मिला जुला के यह सिद्ध करना चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो लिखा है, श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले इस चीज को हम देख लेते हैं कि क्या वहां पे ऐसा चीज हुआ था। वहां पे कौन कौन था? कौरव पांडव दोनों थे या भगवान श्री कृष्ण अकेला थे? ठीक है, और वहां पे कौन कौन था ये चीज देखना है पहले। यह संक्षिप्त महाभारत है, प्रथम खंड है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे उद्योग पर्व में यहाँ पे लिखा है कि श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता, यानी सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। यह क्या लिखा था कि वहां पे कौरव पांडव दोनों थे उस सभा में। ठीक है, यह पृष्ठ संख्या 539 है। ये 539 पे आप देखिए, महाभारत 539 संक्षिप्त महाभारत है, उद्योग पर्व है इसका। यहाँ पे विषय है श्री कृष्ण को अर्जुन और दुर्योधन का निमंत्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षों की सहायता। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडव ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारिका गए। ठीक है, यानी वहां पे 5 पांडव नहीं थे। पहली चीज, यहाँ अर्जुन गया। यह क्या लिखता है एक बार और फिर इसका देख लीजिए। गप्पे भी मारने की सीमा होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई।
उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए। यानी पांचों पांडव उस सभा में थे जिस समय भगवान ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन जा रहे हैं? अर्जुन केवल जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो गप इसने ये मारा रामपाल ने। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारिका गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारिका जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे। यानी जिस दिन दुर्योधन पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास, उसी दिन अर्जुन भी पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। यानी जब ये दोनों पहुंच रहे हैं दुर्योधन और अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। ठीक है, तब दुर्योधन शयनगार में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। यानी दुर्योधन सिर के पास बैठ जाता है और पहले पहुंचता है, अर्जुन बाद में जाते हैं और सिर की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, और यह सिद्ध हो गया कि वहां पे सिर्फ अर्जुन और दुर्योधन थे, ना कि पांचों पांडव। और रामपाल क्या लिखा था कि पांचों पांडव उस सभा में थे, तो इसने झूठ बोला। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों ही का स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है वैसे ही मुझसे भी है, तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है। और आज आया भी पहले मैं ही हूं। सत्य पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है। अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। तब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप पहले आए हैं, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों ही की सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप है। कितना? 1 अरब गोप माने इनकी सेना। वे मेरे ही समान है। कैसे हैं? मेरे ही समान है, बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा। यहाँ पे जहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, वहां पे कौन कौन है? दुर्योधन और अर्जुन। और रामपाल क्या लिखता था कि वहां पे पांचों पांडव थे और जब ये बात सुने तो सभा से निकल कर आए। ठीक है, तो यह झूठी बात है दोस्तों। किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो। देखिए यहाँ पर जो है अर्जुन को पहले चुनने का अधिकार दे दिया जाता है कि तुम चुन लो, सेना लोगे या मुझे लोगे। सेना लड़ेगी और मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, और ये क्या लिखा था, इसकी किताब को दिखाने में दोस्तों बहुत गुस्सा आता है। यह लिखता है कि जब इन्होंने भगवान की इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब बताइए, यहाँ पे भगवान जब घोषणा कर रहे हैं कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी एक तरफ मैं रहूंगा, और वो भी अधिकार दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम जो है इसमें से बीच लो, क्या लोगे? चुन लो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। देखिए, अर्जुन स्वयं ले रहे हैं भगवान को। यहाँ पे पैर वर नहीं खिसक रहा है, लेकिन ये क्या लिखा था कि पैर खिसक गया। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतरित शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, भगवान को अर्जुन ले लिए और सेना को दुर्योधन ले लिया। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका रुख देकर मैं यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है। देखिए, उसने अपने ही जीत पक्की समझी। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया और कृतवर्मा ने उसे एक अछौड़ी सेना दे दी। उस सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला फूला वहां से चला गया। ठीक है, इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा। देखिए, अब ये जो लिखा था कि जब इन्होंने घोषणा कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब देखिए भगवान यहाँ पूछ रहे हैं और अर्जुन क्या जवाब दे रहे हैं। इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे मन में सदा से यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाऊं। ठीक है, क्यों मांगे उन्होंने? क्योंकि उनको बार बार विचार होता था कि मैं भगवान को सारथी बनाऊं। इस विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। यह सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री कृष्ण तथा अन्य दासार वंशीय प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। तो यहाँ पे कहीं जमीन वमीन खिसकी नहीं है दोस्तों, लेकिन यह रामपाल क्या लिखता है कि जमीन खिसक गई। अब आगे की इसकी गप्पे को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और, टाइम तो ज्यादा नहीं रहा, वीडियो लंबी हो जाती है।
अब यहाँ से देखिए लिखता है कि कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडव ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिला दो। ठीक है, यानी यहाँ पे यह सिद्ध करना चाहे कि उस सभा में जब जहाँ पे भगवान प्रतिज्ञा करेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस सभा में पांडव और कौरव दोनों हैं। तो अभी आपने देखा कि वहां पे कौरव पांडव दोनों नहीं थे, वहां पे अर्जुन और दुर्योधन थे। अब वो भी कहाँ पे प्रतिज्ञा हो रही है? द्वारिका में। ठीक है, प्रतिज्ञा द्वारिका में हो रही है। अब उस समय पांडव कहाँ है? द्रुपद के महल में है, विराट नगर में। विराट राजा विराट के महल में है, विराट नगर में। तो यहाँ पे गप्पे मार रहा है। अब इसकी आगे गप्पे सुनिए कि हमें 5 गांव दिलवा दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। तो आज जो है हम ये भी देख लेते हैं कि किसने कहा था कि हमें 5 गांव दिलवा दो। ठीक है, बहुत गप्पेबाज है दोस्तों रामपाल। यहाँ पे देखिए ये महाभारत है, उद्योग पर्व, और इसका विषय है पृष्ठ संख्या 616 है। इस पर विषय लिया गया है कौरवों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। यानी युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हो रहा है। कब? जब भगवान कौरवों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे देखिए, पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा विषय, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, यह पृष्ठ संख्या 617 है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यद्यप काशीराज, चेदीराज, पंचाल नरेश, मत्स्य राज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल 5 गांव ही मांग रहा हूं। कौन मांग रहा है 5 गांव? युधिष्ठिर मांग रहे हैं। युधिष्ठिर जी, मैं तो यही कहा है कि अवस्थल, वृक स्थल, माकंदी, वाड़ावत और 5वां जो वे चाहें, ऐसे 5 गांव या नगर हमें दे दें, जिससे हम 5 भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरत वंश का नाश न हो। ये कौन कर रहे हैं? युधिष्ठिर जी कर रहे हैं। किससे? भगवान श्री कृष्ण से। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे पैर नहीं खिसक रहा है दोस्तों, देखिए ये बात का ध्यान रखिएगा। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है, वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती है, लाज के साथ ही धर्म चला जाता है, और धर्म गया की श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुष से स्वजन, स्वेदय और ब्राह्मण लोग दूर रहने लगते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का 5 गांव, या ये नहीं कि इन्होंने कहा कि युद्ध हम नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं युद्ध करवाना चाहते हैं तो हमें 5 गांव ही दिलवा दो। ठीक है, लेकिन जो है रामपाल पूरा गप्पे मारा इसने, और यह सिद्ध करना चाहा कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे। ठीक है, आगे यह लिखता है कि पांडव के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। श्री कृष्ण जी वापस आए सभा में, केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। ठीक है, जबकि आपने देखा कि वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं द्वारिका में, और बातचीत 5 गांव का कहाँ पे हो रहा है? विराट नगर में, क्योंकि पांडव विराट नगर में रह रहे थे दोस्तों। तो वहां पे बातचीत हो रही है, लेकिन यह क्या सिद्ध करना चाह रहा है कि कौरव सभा में सब बातचीत हो रही है। ठीक है, आप पांडव को 5 गांव दो, वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडव के लिए सुई की तुल्य भी जमीन नहीं है, नोक के तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव? मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डर कर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यह जो रामपाल गप्पे मारा है, ये सब इसका निरर्थक है, और यह कपटी जो है गुमराह करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि रामपाल जो है लिखा था कि जब भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं होऊंगा, तो पांडव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ठीक है, जबकि वहां पे अर्जुन जो है स्वयं स्वेच्छा से मांगे थे भगवान को, क्योंकि भगवान को वो सारथी बनाना चाहते थे। ठीक है, और 5 गांव का जो बात था कि युद्ध हमको नहीं करना है, आप भी नहीं चाहते हैं, तो हमारी लाज भी रह जाएगी, क्योंकि आप नहीं युद्ध करेंगे तो हम पराजित हो जाएंगे। पांडव के ऐसे विचार थे। तो वहां पे भगवान से पांडव कहने लगे कि हमको 5 गांव दे दो, ये भी वो लिखा था। तो वहां पे ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि भरत वंश का नाश न हो और हम लोगों को केवल 5 गांव मिल जाए तो यह युद्ध न हो। ठीक है, ये नहीं कि वो लोग डर गए कि भगवान हथियार नहीं उठाएंगे तो हमारी पराजय निश्चित है। तो यह रामपाल कुल मिला जुला कर दोस्तों केवल गुमराह करता है। आइए सब कहानी गढ़ने के पीछे इसका एक ही राज था कि वह यह सिद्ध करे कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन काल उसके अंदर घुस करके, भगवान के अंदर काल घुस करके उनसे युद्ध करवा दिया। ठीक है, तो यह इस बात को सिद्ध करने के लिए ऐसा कहानी गढ़ा है। तो आप इसकी बात को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।